बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दौसा की खबर के साथ, जहां पर एक 5 साल का मासूम जो है वो कल शाम से बोरवेल में गिरा हुआ है और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। करीब 55 फीट से अधिक खुदाई हो चुकी है। 155 फीट पर बोरवेल में आर्यन फंसा हुआ है। एनडीआरएफ ने खुद टेक्निक से प्रयास जो है वो लगातार कर रही है, लेकिन अभी भी बच्चे को निकालने में सफलता नहीं मिल पाई है। और अब फिर एक और यहाँ पर रिंग बनाकर एनडीआरएफ जो है वो उस रिंग के जरिए बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और साथ ही आपको बता दें एसडीआरएफ भी एनडीआरएफ का सहयोग कर रही है और भाजपा नेता जगमोहन मीणा भी रात भर से वहां पर डटे हुए हैं। कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एएसपी दिनेश अग्रवाल, एसडीएम यशवंत मीणा, डिप्टी एसपी चारुल गुप्ता मौके पर मौजूद हैं और कल से वहां पर सभी अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 एलएनटी और 7 जेसीबी मशीनों को खुदाई के काम में यहां पर लगाया हुआ है। तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सफलता जो है वो नहीं मिल पाई है। लेकिन उम्मीद यहां पर है। और दौसा से हमारे सहयोगी लक्ष्मी अवतार भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, लगातार हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मी अवतार, 155 फीट पर बताया जा रहा है कि जो आर्यन है वो फंसा हुआ है। कुछ मूवमेंट्स भी कैमरे में देखने को मिले हैं, लेकिन जो खुदाई है वो कहां तक पहुंच पाई है? क्या अपडेट, कितनी उम्मीद जो है वो और ज्यादा नजदीक हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जो आर्यन 5 वर्षीय बोरवेल में फंसा हुआ है उसको बचाने की मुहिम अब दिन के उजाले के साथ में तेज कर दी गई है। एक और जहाँ खुदाई का काम बड़ी तीव्र गति से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो एनडीआरएफ का रेस्क्यू है वो भी लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आर्यन को निकाला जाए, क्योंकि पूरी रात पर अंधेरा रहा था। हमारे साथ जो एनडीआरएफ के कमांडर है जिनके नेतृत्व में पूरे इस ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा है, वो रात भर से डटे हुए अपनी टीम के साथ कहीं न कहीं इनको सराहनीय कह सकते हैं। कड़ाके की ठंड में ये अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। सर, किस तरह का ऑपरेशन अभी किया जा रहा है और क्या लग रहा है कि ये बोरवेल ऑप्स है, इसमें बच्चा लगभग 150 फीट पर फंसा हुआ है। ये बोरवेल 180 फीट गहरा था, इसमें अभी 9-10 फीट पानी है। तो इनका बोरवेल वाले जो मालिक हैं इनका एक्चुअल में यहाँ पे बोगी टूट गई थी और उस बोगी टूटने की वजह से ही जो है बच्चा बीच में अटका हुआ है। और अभी बच्चे का रात को 2 बजे मूवमेंट देखा गया था और उसके बाद हमने उसमें नीचे एल सपोर्ट दिया जिससे कि बच्चा नीचे ना जाए। लेकिन बोरवेल ऊपर 8 इंच का है और नीचे 16 इंच से भी चौड़ा है, जिसमें पानी की वजह से वो ज़्यादा चौड़ा हो गया है। तो उसको एल सपोर्ट हटा के अभी हम उसमें अम्ब्रेला डाल रहे हैं जिससे कि बच्चा नीचे ना जा पाए और उसको हम रोक सकें नीचे जाने से और उसको जो है लॉक कर सकें। नो डाउट सर, आप लगातार पूरी रात भर यहाँ डटे हुए हैं, आपकी टीम पूरी काम कर रही है। अब कितनी देर में उम्मीद करें, क्योंकि आपकी जो टेक्निक है वो शायद कहीं ना कहीं जल्द बच्चे को बाहर निकाल दे, तो खुदाई का जो काम है उसमें तो अभी काफ़ी वक्त लगने वाला है। ये बोरवेल के सिचुएशन में डिपेंड करता है। 2 वर्ष पहले आभानेरी में 93 फीट पे जो है बच्ची फंसी हुई थी, उसको हमारी टीम ने आधे घंटे में निकाला था। अभी 2 मंथ पहले ही सितंबर में बांदीकुई में ही 30 फीट पर बच्ची थी, उसको जो है लगभग 12 घंटे में निकल पाई। तो इसमें समय का मूल्यांकन करना मुश्किल होता है, लेकिन टीम जो है लगातार प्रयासरत है और कोशिश कर रही है कि जल्दी जल्दी जो है बच्चा बाहर निकल सके। देखिए जो एनडीआरएफ है वो लगातार इस पूरे ऑपरेशन को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। वो पूरी हौसला अफजाई के साथ में वो काम कर रही है, प्रयास किए जा रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। क्योंकि जो एनडीआरएफ के जो कमांडर है योगेश कुमार, उनसे अब सीधी बारी बात, उनका कहना है कि पूर्व में भी इस तरीके के कई हादसे हुए हैं, वहाँ भी हमने इस तरीके से बच्चों को बाहर निकालने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं बोरवेल में कोई टेक्निकली मिस्टेक की वजह से ये देरी हो रही है। नहीं तो अब तक शायद संभवतः बच्चों को एनडीआरएफ की टीम बाहर निकाल चुकी होती, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ की टीम पूर्व में जो रात्रि में एल नुमा जो टेक्निक उन्होंने रिंग डाली थी वो उसमें बच्चा फंसा नहीं। ऐसे में रात्रि में ही एक अम्ब्रेला नुमा रिंग फिर से बनाई गई है और उस
इनको बोरवेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उस अम्ब्रेला नुमा रिंग में बच्चे को फंसाया जा सके और फिर उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिया बताया जा रहा है कि जो अम्ब्रेला नुमा जो रिंग है वो अगर नीचे जाते तो बच्चा पूरी तरह से उस रिंग में कवर्ड हो जाएगा। जैसे छत्ता होता है बारिश से बचाता है, वैसे ही ये पूरी जो रिंग है नीचे जाने के बाद में अम्ब्रेला नुमा जो रिंग है वो एकदम कैच उसमें पकड़ में आ जाएगा बच्चा और उसको धीरे धीरे आराम से टेक्निक के जरिए खींच लिया जाएगा। ये प्रयास करके खुदाई का जो काम है वो लगातार हालांकि जारी, लेकिन खुदाई के काम में काफ़ी वक्त लगने वाला है। अभी फिलहाल करीब 60 फीट के आसपास की खुदाई यहाँ की गई है और कम से कम 100 फीट की खुदाई और होनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं खुदाई का काम है वो तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और उसमें हालांकि काम लगातार उसका भी जारी, क्योंकि रोका नहीं जा सकता। इस दोनों ही काम जो रेस्क्यू के हैं वो लगातार जारी है। यहाँ पे एक तरफ एनडीआरएफ का और दूसरी तरफ पैरेलल खुदाई का काम है। पैरेलल तरीके से जो खुदाई का काम है वो भी चल रहा है, दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है कि आर्यन को जहां पर वो फंसा हुआ है वहीं पर ब्लॉक किया जाए ताकि वो नीचे और ना जा पाए गहराई में। लेकिन क्या इस बीच आर्यन की मूवमेंट टाइम टू टाइम यहाँ पर ली जा रही है, देखी जा रही है? क्या उसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है? किसी तरीके की हलचल सामने आई हो या फिर उसे कोई अगर वस्तु या सामग्री खाने पीने की उसे भेजी गई हो? देखिए, बिल्कुल रात्रि में करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में जो सीसीटीवी कैमरा है वो बोरवेल में डाला गया था। वहाँ बच्चे की मूवमेंट पूरी हो रही थी। अभी भी जो बच्चे की मूवमेंट है वो बताई जा रही है। हालांकि खाने पीने की सामग्री तो बच्चों को अभी तक नहीं दी, क्योंकि बच्चा बीच में फंसा हुआ। जो बोरवेल में पहले से एक मशीन पड़ी हुई है और जो बोरवेल की दीवार उसके बीच में फंसा हुआ है। ऐसे में बच्चा कहीं ना कहीं पकड़ने की स्थिति में नहीं है। खाने पीने के सामान को पकड़े हुए उसके हाथ दोनों ऊपर की तरफ है। एक हाथ से उन्होंने रस्सी पकड़ी हुई है, दूसरा हाथ उसका बोरवेल की तरफ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खाने की स्थिति नहीं कह सकते, लेकिन जो ऑक्सीजन की स्थिति है वो प्रॉपर उसमें बनी रहे, इसके लिए 2 पाइपों के जरिए ऑक्सीजन यहाँ दी जा रही है। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है यहाँ पे जो मौजूद, उनसे हमारी बात, उनका कहना है कि काफ़ी लंबा समय बीत चुका। हालांकि वो भी जो चिकित्सक है वो स्थिति क्रिटिकल मान, लेकिन फिलहाल जो मूवमेंट है सीसीटीवी में वो बच्चे का दिखाई दे रहा है। ये सुकून की बात है, रात की बात है। उसे देख के ये कह सकते हैं कि 16 घंटे बाद भी बच्चा बोरवेल में फिलहाल सकुशल है। और यही चीज़ एनडीआरएफ को हौसला दे रही है कि उनकी कोशिश है कि इस बच्चे को सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम पिछले करीब 12 घंटे से इस काम में लगी हुई है, मेहनत कर रही है। उनकी कोशिश है कि खुदाई से पहले ही इस बच्चे को इनकी जो टेक्निक उससे बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि एक जीवन है काफी अमूल्य होता है। कहीं इस बच्चे का जीवन बचाने के लिए जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है या प्रशासन है वो सारी यहाँ पे बात करें। साथ ही जो जगमोहन मीना है भाजपा नेता, उन्होंने आपदा मंत्री डॉक्टर केवललाल मीणा से भी बात की कि तत्काल रूप से रिलीफ फंड यहाँ दिया जाए। साथ ही एक पिलिंग मशीन की भी इन्होंने मांग की कि पिलिंग मशीन यहाँ भेजा जाए ताकि जो खुदाई का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो और ज्यादा तीव्र हो सके। ऐसे में कहीं ना कहीं जल्द ही पिलिंग मशीन आने की भी यहाँ उम्मीद है कि पिलिंग मशीन आएगी तो खुदाई के काम को और गति मिलेगी और जल्द से जल्द खुदाई का काम पूरा हो सकेगा। साथ ही खुदाई पूरी होने पर जो टनल है वो यहाँ बनाई जा सकेगी। लेकिन फिलहाल हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और साथ के साथ दुआएं भी है सभी की। जी राजस्थान भी लगातार ये मुहिम चला रहा है ताकि जल्द से जल्द उस बच्चे को, उस मासूम को बाहर निकाल लिया जाए और सबकी दुआएं भी उसी के साथ है, उसके परिजन के साथ है। ठीक है लक्ष्मी अवतार, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे पल पल की। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।